हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। एक नया प्रैक्टिस सेट, शानदार प्रैक्टिस सेट है। आज इस प्रैक्टिस सेट में हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो थोड़े इजी, मॉडरेट, सभी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिनकर है, चंद्र है, तारा है, दीपक है। सूर्य शब्द के पर्यायवाची शब्द। सूर्य शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? आदित्य होता है, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अर्क हो गया साथी, अर्क। अर्क के साथ और क्या कह सकते हैं हम? दिवाकर कह सकते हैं, दिवाकर, दिवाकर, प्रभाकर, प्रभाकर, रवि, रवि, दिनेश, भास्कर। ये सब क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। निराशा का विलोम आपको बताना है। निराशा शब्द का विलोम क्या होगा? निराशा शब्द का विलोम साथी क्या होगा? आशावान होगा, दुखी होगा, क्रोधित होगा, चिंतित होगा। निराशा का अर्थ होता है साथी हताश होना। हताश होना एक प्रकार से दुखी होना भी कह सकते हैं। और इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आशावान। आशावान यानी उम्मीद से भरा हुआ, यानी पूर्ण मोटिवेट होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आशावान। निराशा का विलोम क्या हो जाएगा? आशावान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे बताएंगे साथी। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? आपको उज्ज्वल शब्द की वर्तनी बतानी है। तो उज्ज्वल की वर्तनी जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उज्ज्वल। ज यहाँ पे साथी दोनों आधा रहेगा, उसके बाद व और ल रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना नहीं, यहाँ पे आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्रिय, बहुत दूर, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। आंखों का तारा का अर्थ साथी क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। नाक कटना मुहावरे का क्या सही अर्थ है? नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घायल होना, अपमान होना, खुश होना, भाग जाना। क्या नाक कटना भाग जाने से संबंध है? क्या खुश होने से है? क्या घायल होने से है? बिल्कुल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाक कटना यानी अपमानित हो जाना, अपमान हो जाना, वही होता है नाक कटना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है साथी, बताएंगे। नदी धन ईस, क्वेश्चन है नदी धन ईस की संधि क्या होगी? नदीस है, नदेश है, नदेश है, नदीस है। और आपको साथ ही इसमें बताना है कि कौन सी संधि है। नदी धन ईस में कौन सी संधि है? यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज, यहाँ पे नदी में बड़ी ई, उसके बाद ईस में ई, बड़ी ई और ई मिलके क्या बनाएंगे साथी? बड़ी ई, यानी सजातीय स्वर है अपने परिवार में, यानी ई का ई से मेल हो रहा है तो वहाँ पे बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। जैसे क्या बनेगा? नदीस बनेगा। क्या बनेगा? नदीस। और यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पे हो जाएगी दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। ये किसका उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है। अ का मेल किससे होगा? अ या आ से हो जाए। और उसी प्रकार ई का मेल किससे हो जाए? छोटी ई या बड़ी ई का मेल किसी से भी हो जाए। उसी प्रकार ऊ का मेल किसी भी ऊ से हो जाए, छोटे ऊ या बड़े ऊ से हो जाए। हमेशा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। बड़ा परिवार बनाते हैं तो ऊ का मेल ऊ से होगा तो बड़ा ऊ। अ से आ का मेल तो अ बनाएगा या आ बनाएगा। ई से ई का मेल होगा तो क्या बनाएगा? ई बनाएगा। तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? जलचर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 7 है, जलचर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। हम बात करें साथी अगर कर्मधारय समास की, तो कर्मधारय समास में जो पदों होते हैं, पदों के बीच में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। यहाँ पे एक पद विशेषण और एक पद विशेष होते हैं। जैसे हमने कहा नील कमल, नील कमल में पूछा जाए आपसे कौन समास है, तो आप बताएंगे कर्मधारय समास है। और बहुव्रीहि समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद, दो यहाँ पे दो पद होते हैं और किसी तीसरे विशेष अर्थ की तरफ क्या करते हैं? संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे हमने कहा जलज, जलज, जलज में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु समास क्या होता है साथी? पहला पद इसका क्या होता है? संख्यावाची होता है। इसका पहला पद संख्यावाची होता है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण की बात करें हम तो त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी त्रिभुवन हो जाएगा। पंचवटी, पंचवटी, यहाँ पे पंच की यानी पाँच, त्रि यानी तीन, यहाँ संख्या पहला पद संख्यावाची, वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। जलचर, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल में विचरण करने वाला या चरने वाला, जल में विचरण करने
करने वाला, जल में विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाला। यहाँ पे साथी में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है जो किसको दर्शाता है, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलचर में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। और वहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास, क्योंकि में जो चिन्ह होता है वो अधिकरण तत्पुरुष का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। किस शब्द की वर्तनी साथी शुद्ध है, आपको बताना है। स्वास्थ्य की वर्तनी शुद्ध कौन सी है। स्वास्थ्य होता है साथी, क्या होता है, स्वास्थ्य। ये वर्तनी पूर्ण रूप से सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं यहाँ पे गलत है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। शत्रु का विलोम क्या होगा। शत्रु का विलोम आपको बताना है, शत्रु का विलोम क्या होगा। शत्रु का विलोम मित्र होगा, दुश्मन होगा, विरोधी होगा, शत्रुता होगा। शत्रु में ता प्रत्यय जुड़ा है साथी, तो क्या बन गया है, शत्रुता। ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं में अंत में ता प्रत्यय, आहट वगैरह प्रत्यय जुड़ते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा बनते हैं। शत्रु यानी एक प्रकार से दुश्मन होता है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। शत्रु का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दुश्मन। लेकिन यहाँ पे विलोम पूछा है ना, तो आपको शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्र। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मित्र और विरोधी क्या है, एक दूसरे के समानार्थी हैं, और शत्रु भी क्या है, एक दूसरे के समानार्थी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, शत्रु का विलोम मित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। पत्र का अर्थ आपको बताना है साथी। पत्र का अर्थ क्या है, पत्ता है, चिट्ठी है, अखबार है, या इनमें से सभी हैं। तो पत्र को पत्ता भी कहते हैं, पत्र को चिट्ठी भी कहते हैं, पत्र को अखबार भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पत्र का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर अल्पज्ञ। अल्पज्ञ शब्द का सही अर्थ है बहुत ज्ञानी, थोड़ा जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, या मूर्ख। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। अल्पज्ञ का साथी अर्थ होता है थोड़ा जानने वाला। अल्प यानी थोड़ा, ज्ञ यानी ज्ञान, जानने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोड़ा जानने वाला वो क्या होता है, अल्पज्ञ होता है। और जो सब कुछ जानता है वो क्या होता है, सर्वज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है, और जो थोड़ा जानता है वो अल्पज्ञ होता है, और जो बहुत ज्ञानी होता है वो बहुज्ञ होता है। वो क्या होता है, बहुज्ञ, बहुज्ञ। और बहुज्ञ का विलोम क्या होता है, अल्पज्ञ होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। यहाँ पे है, राम ने कठिन परिश्रम करके परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इस वाक्य में कठिन शब्द क्या है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है। बताएंगे कठिन शब्द क्या है। यहाँ पे बात करें साथी संज्ञा की, संज्ञा यहाँ पे हो जाएगा राम, और यहाँ पे संज्ञा क्या हो जाएगा, परिश्रम, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, सफलता। ये सब भाव है, भाव है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे न संज्ञा है, न कठिन, न क्रिया है, न यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। और यहाँ पे कठिन क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि कठिन जो है वो परिश्रम की विशेषता बता रहा है, और परिश्रम क्या है, संज्ञा शब्द है। विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। और आप एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जैसे जो विशेषण शब्द होते हैं उनके बाद हम एक संज्ञा शब्द लिख सकते हैं, एक संज्ञा शब्द। जैसे हमने लिखा कठिन, कठिन के बाद एक आप संज्ञा शब्द लिख सकते हैं, कठिन काम हो गया, कठिन परिश्रम, यहाँ पे कठिन परिश्रम भी हो सकता है, कठिन परिश्रम। तो आप विशेषण के बाद एक संज्ञा शब्द आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये कठिन किसको दर्शाता है, गुणवाचक विशेषण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। निम्न गद्यांश के अनुसार उत्तर आपको देना है, निम्न गद्यांश को पढ़ेंगे उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। भारत एक विशाल और विविधता से भरा देश है, यहाँ अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं पाई जाती हैं। भारत की एकता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या बताई गई है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या बताई है, क्या जनसंख्या, एकता, संस्कृति, या भाषा। तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या यहाँ पे बताई गई है, आप देखेंगे यहाँ पे ये भारत की एकता जो है उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, एकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं। भारत की विविधताएं क्या क्या पाई जाती हैं, एक बार आइए देख लेते हैं। तो भारत की जो विविधताएं हैं साथ ही यहाँ अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं पाई जाती हैं। इनकी यहाँ विधियाँ हैं, भाषाएं भी पाई जाती हैं, संस्कृतियाँ भी हैं, और परंपराएं, इनकी क्या है, विविधता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भाषाएं, संस्कृति और परंपराएं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, भाषाएं, संस्कृति और एक परंपराएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में
लोग कैसे रहते हैं? तो भारत में लोग कैसे रहते हैं? अलग, मिलजुल कर, लड़ते हुए, अकेले। तो यहाँ पे कैसे रहते हैं? मिलजुल कर। कैसे रहते हैं? मिलजुल कर। यहाँ पे पंक्ति में, यहाँ पे गद्यांश में बात की गई भारत में कैसे लोग रहते हैं, लास्ट वाली लाइन देखेंगे साथी। तो भारत में यहाँ लोग कैसे रहते हैं? मिलजुल कर भारत में लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर। उपरोक्त गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? उपरोक्त गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? भारत की जनसंख्या क्या है, भारत की विविधता और एकता, भारत की भाषा, भारत की राजनीति। यहाँ पे न जनसंख्या की बात की गई, न भाषा की, न ही राजनीति की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की विविधता और एकता का मुख्य विषय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। गीता ने उसे कल बाजार में देखा। गीता ने कल उसे बाजार में देखा। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द कौन सा है? यहाँ पे मैंने आगे साथी यहाँ पे होना चाहिए था गीता। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? गीता। उसे है, बाजार है, देखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे। उसे क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा गीता, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? अ है, अन है, नी है, सु है। अनुचित का हम अगर संधि करें तो क्या होगा साथी? अनु, अन प्लस उचित, अन प्लस उचित। उचित यहाँ पे मूल शब्द हो गया, अन उपसर्ग हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है साथी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शतकर्म में कौन सी संधि है? शतकर्म में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, यण संधि है। कौन सी संधि है? फटाफट से बताएंगे और क्लास को लाइक शेयर जरूर करेंगे साथी। अगर इसका हम साथी संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? शत धन कर्म, शत धन कर्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो त व्यंजन है, त व्यंजन किस में परिवर्तित हो जाएगा? त के बाद क आ जाए तो यह व्यंजन संधि का नियम है कि त के बाद अगर व्यंजन क आता है तो हाँ आप किस में बदलता है? त में बदलता है। तो त में बदल जाता है, तो इसका हो जाएगा व्यंजन संधि, सत प्लस कर्म हो जाएगा। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है। अभिमान का विलोम क्या होगा? अभिमान, अभिमान का विलोम क्या होता है? घमंड, नम्रता, क्रोध या लोभ। अभिमान का साथी समानार्थी क्या है? घमंड है। तो इसका हो जाएगा नम्रता या विनम्रता। नम्रता विनम्रता दोनों हो जाएगा, विनम्रता दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। उदार का विलोम साथी आपको बताना है कि उदार का विलोम क्या होगा? कृपण होगा, दयालु, विनम्र और सज्जन। यहाँ पे उदार का साथी, उदार का क्या अर्थ होता है? खुला दिल, खुले दिल से खर्च करने वाला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कृपण। कृपण को क्या कहते हैं? कंजूस कहते हैं। कृपण को क्या कहते हैं? कंजूस कहते हैं। दयालु, विनम्र, दयालु, विनम्र, सज्जन, ये साथी क्या है? उदार के पर्यायवाची हो सकते हैं। उदार के पर्यायवाची हैं सब उदार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है। कर्मवीर, कर्मवीर में कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? यहाँ पे प्रधान होते हैं। जैसे अन्न और जल, अन्न और जल, दाल और रोटी। कर्मधारय समास में साथी यहाँ पे पदों में विशेषण और विशेष होता है। जैसे नील कमल, नील कमल हो गया। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। जलज हो गया, जलज हो गया, पंचानन हो गया, पंचानन यानी हनुमान जी से है, तो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। और जो तत्पुरुष समास होता है इसमें क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। कारक चिन्ह लोप, कारक चिन्ह का साथी क्या होता है? लोप होता है। और कर्मवीर का अगर हम संधि समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्म वे, कर्म में वीर, इसमें वीर है वो कर्म में वीर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्म वीर वीर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा तत्पुरुष समास है, तो जो में होता है कारक चिन्ह वो किसका होता है साथी? अधिकरण तत्पुरुष का होता है। किसका होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास का होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे बताएंगे। घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए मुहावरे का अर्थ क्या है? घर बनने वाला, घर का व्यक्ति ही नुकसान कर दे, घर का मालिक, घर छोड़ देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, घर का व्यक्ति ही नुकसान कर दे। तो वहाँ पे क्या होता है? घर का भेदी लंका ढाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। नयन शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? नयन शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कर है, लोचन है, चरण है, और ऑप्शन डी क्या है? मुख है। फटाफट से बताएंगे साथी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर?
बात करें साथी नयन की, तो नयन को क्या कहते हैं? आँख। आँख कहते हैं, नेत्र कहते हैं, चक्षु कहते हैं, दृग, चक्षु, दृग और अक्षि कहते हैं, अक्षि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोचन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? लोचन। लोचन आँख का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आपके स्क्रीन पे बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस शब्द में दुर उपसर्ग है? दुर्जन है, दुष्कर है, दुर्गम है, दुष्चरित्र है, बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। दुष्चरित्र का संधि विच्छेद साथी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? दुह धन चरित्र, दुह धन चरित्र हो जाएगा। और यहाँ पे नियम क्या कहते हैं? विसर्ग के बाद च या छ आ जाए तो किस में बदल जाता है? आधे श में बदल जाता है। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ये भी जान लेंगे थोड़ा सा। और दुर्गम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो दुर्धन गम हो जाएगा, दुर्धन गम हो जाएगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं दुह धन गम, दुह धन गम। विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग दुह धन गम होगा, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी साथी? विसर्ग संधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे उपसर्ग की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दुष्कर की बात करें वहीं पे तो क्या हो जाएगा? दुह धन कर, दुह धन कर। विसर्ग के बाद ई या ऊ के बाद विसर्ग आ जाए, उसके बाद क ख प फ आ जाए तो क्या होता है? वहाँ पे श हो जाता है। इसमें भी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है साथी? विसर्ग संधि है। दुर्जन की बात करें तो इसका हो जाएगा दुर धन जन, दुर धन जन, दुर्जन, या ऐसा भी कह सकते हैं दुह धन जन। यहाँ पे भी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। क्योंकि यहाँ पे विसर्ग जो होता है साथी वह किसका रूप धारण करता है? आधारय का। किसका रूप धारण करता है? आधारय का। तो इसका ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ए और सी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे एक चीज। और यहाँ पे जो साथी विसर्ग है यह किसका रूप धारण करता है? आदेश का रूप धारण करता है, इसलिए यह दुष्कर नहीं होगा। और यहाँ पे जो विसर्ग है साथी वह किसका रूप धारण करता है? वह आदेश का, वो भी आदेश का, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो विसर्ग है यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुर धन जन दुर्जन और दुर्धन गम दुर्गम दोनों क्या है? इसका राइट आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए साथी बस इतना ही था। 25 क्वेश्चन थे। बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे एक शानदार जानदार ऐसी क्लास के साथ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है साथी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही क्लासेस आप वहाँ पे मिलते रहेंगे। वहाँ पे क्लासेस आपको जब जब भी क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और वहाँ पे हम क्विजेज वगैरह पोल वगैरह वहाँ पे कराते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की, तो आप उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा चैनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद साथियों।